मैं सोच रही थी खाली टाइम में कुछ ऐसे ही काम कर लूं। कैसा काम? यही मैरिज ब्यूरो। सुधा, वहां से जल्दी दो। देखो सुधा, थोड़ी देर में धर्मेश, पिनाकिन, नंदिनी सब लोग यहाँ आने वाले हैं। 23 तारीख को जस्सू बहन की सरप्राइज पार्टी कैसी हो वो डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज तुम। मेरे पास एक शानदार आइडिया है, क्यों ना हम जस्सू बहन की पार्टी कल ही रख ले। लेकिन जस्सू बहन का बर्थडे कल नहीं है सुधा। हाँ, लेकिन अगर हम ये पार्टी कल रखेंगे तो उनके लिए तो सरप्राइज हुआ कि नहीं? पापा! आजा मेरा बच्चा, कैसा है? जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। आइए। सोनाली भी आने वाली थी ना? सोनाली वो हम उसे मेरी फ्रेंड के यहाँ लीव करके आए हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच। क्या धर्मेश, अभी से शुरू हो गया? हाँ? होता रहता। आजा आजा आजा, बैठो। जय सोमनाथ बेटा, कैसा है? कुछ ठंडा लीजिए। अब एक चंदू भाई वहां मत बैठिएगा। क्यों? थोड़ा साइड में। वहां दुकान की रिनोवेशन का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट? पुरुषोत्तम? अरे चंदू, मैंने बस ये ऐसे सोचा कि दुकान का फर्नीचर थोड़ा चकाचक करवा लूं। दुकान के मालिक हम हैं, हाँ? तो तूने कैसे सोच लिया फर्नीचर को चकाचक कराने के विषय में? अबे शांति रखना। नहीं, तुम्हें नहीं, चंबू को। ए चंदू भाई बोल, मैं खूब समझता हूँ अंदर की बात। हमारी दुकान हड़पने की कोशिश। चंबू, तेरी वजह से फोन काट दिया। मेरी परमिशन के बिना तेरी हिम्मत कैसे दुकान में भौगोलिक परिवर्तन करवाने की? चंदू भाई नाश्ता। फोन सुधा, मैंने तुझसे कहा था कि ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ, आपने मुझसे जब कहा था कि जंगली बिल्ली को ब्लूप्रिंट मत दिखाना, तभी मुझे डाउट गया था। मुझे जंगली बिल्ला कहा? हाँ, मुझे? आपने भी। आपने भी मतलब? तुम भी पुष्परानी? नहीं, मतलब मेरे भाऊ भी आपको मजाक में प्यार से जंगली बिल्ला कहते हैं ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए मंदिर के पुजारी हमेशा कहते रहते हैं कि मंदिर में चूहे बहुत बढ़ गए हैं, चंदू को बुलाओ। तुम सब मिलकर मेरा उपहास कर रहे हो? इजिप्ट में बिल्ली की पूजा होती है पापा। मैं कोर्ट में जाऊंगा, तुम सब पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। पापा। हाँ? आप शांत रहिए। अरे कैसे शांत रहूं बेटा? मुझे देखो नंदिनी, मैं जंगली बिल्ला दिखता हूं? देखो मैं जंगली बिल्ला दिखता हूं? पिनाकिन? उसको ऐसा ही लगता है। राजू, मैं कैसा दिखता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? दीपली। शैलू। दीपली। मैं कहता हूं हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाइए सब लोग, प्लीज शांत हो जाइए। हम लोग यहाँ शोर मचाने के लिए नहीं आए हैं, जस्सू बहन की बर्थडे की सरप्राइज पार्टी प्लान करने के लिए आए। आराम से बैठकर सोचते हैं, शांति से। नहीं, वहां मत बैठिएगा। वहां भी ब्लूप्रिंट की एक कॉपी है। तेरी ये हिम्मत! बड़े भैया प्लीज, इस मसले में हम बाद में बात करेंगे। 23 तारीख को जस्सू बहन की बर्थडे पार्टी है तो उसका प्लान करते हैं ना। तुझे पूरा यकीन है? 100% भाभी, वो सब पुरुषोत्तम भाई के घर मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन पिक्चर देखने जाने का बहाना? सीधी सी बात है, इतनी रात को सबको एक साथ बाहर जाने का बहाना और कौन सा सूझेगा? तुझे कैसे पता चला? मैंने सबको इशारेबाजी करते देखा और इतना ऑब्वियस कर रहे थे। राजू तो कह रहा था, जस्सू बहन मैं आपको कहने आया हूँ कि हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। और फिर गीता आई और उसे पकड़ कर ले गई। फिर मैंने भी अनसुना कर दिया। मैं अभी फोन करके पता लगाती हूँ कि उन्होंने क्या प्लानिंग की है। भाभी बैठिए, करने दीजिए ना उनको प्लानिंग। क्यों उनकी एक्साइटमेंट आप बेकार कर रही हैं? मेरे पास अखिल भारतीय स्तर का एक सर्वोत्तम उपाय है। यस! वो मान गई है, वो नल्ली बहन का बेटा लप्पू उसे यहाँ छोड़ने आ रहा है।
मेरे पास अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वोत्तम उपाय है। जस्सूबेन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक हास्य कवि सम्मेलन रखते हैं। पापा, हमें कवि सम्मेलन से प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ आप ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना। लेकिन हम सब बेटा, कविता बनाने में क्या है? जैसे कि राक्षस है, दानव है, 4 फुट का असुर है, झेलना तो पड़ेगा। वो जैसा भी है, मेरे बेटे का ससुर है। वाह वाह चंदू वाह। बस ऐसे ही सडनली। अर्ज किया है, चश्मे वाला कुर्ताधारी बड़ा सा जंगली बिल्ला है, कठोर है चेहरा उसका, पर दिमाग का स्क्रू ढीला है। वाह 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 वाह। ये तो आपने बिल्कुल फिट बैठ दिए। अरे फिट ही नहीं बैठता, इसने मेरे ही विषय में कहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने भी कहा कि नहीं? मैं कवि हूं, मैं कुछ भी कहूंगा। अरे काहेगा कवि, जाकर लंगोट बांधना सीख। तेरी ये मजाक। पापा देख पापा तो। देख तू। पापा तू पापा पापा अरे अब बैठिए 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 बैठिए। देखिए, आप कवि हैं, लेकिन हम सब में ये प्रतिभा नहीं है ना, इसलिए ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। अब एक कविता से यहाँ इतना बड़ा झगड़ा हो सकता है, तो जस्सूबेन की पार्टी पे तो फिर मेरे आइडिया पे अमल करो। मैंने दीपली को जो सरप्राइज पार्टी दी थी, याद है दीपली? आज से 3 साल पहले जब तुम्हारा बर्थडे था। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे सीधा सीधा बताओ, इमोशनल या रोमांटिक ड्रामा नहीं चाहिए। वो ऑफ हाईवे पे जो रेस्टोरेंट है ना, शुद्धा तृप्ति रेस्टोरेंट, वहीं पर शैलू मुझे लेकर गए थे। मंगलवार का दिन, दोपहर का वक्त। जब मैं और शैलू वहां गए थे, तो हम दोनों के अलावा रेस्टोरेंट में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और शैलू, शैलू और मैं। और बाद में मुझे पता चला था कि शैलू ने पूरी रेस्टोरेंट सिर्फ मेरे लिए बुक की थी। लेकिन वो रेस्टोरेंट तो मंगलवार को बंद रहती है। इसी वजह से बुकिंग मिली होगी। शैलू, आपने मुझे वो ये फिर से शुरू हो गया। सरप्राइज पार्टी के बारे में बोलिए ना। मैं कुछ बोलूं? अच्छा आइडिया हो तभी बोलना राजू, वरना तुझे पता है मैंने तुझे आज तक कभी नहीं मारा। हाँ, मैं कमजोर हूँ ना, सह नहीं पाऊंगा। वो राजू काका आइडिया बोलिए ना। हाँ, मैंने ना गीता को उसके बर्थडे पे सरप्राइज दिया था। गीता उठ जाओ उठ जाओ, उठो ना। चांदी की अंगूठी दी थी। ओह, लेकिन काका इसमें सरप्राइज क्या है? और बोला हैप्पी बर्थडे। अरे लेकिन इसमें सरप्राइज क्या है? ये अंगूठी ना मैंने अपनी पहली कमाई से खरीद कर गीता को दी थी। वो अपनी उंगली से कभी नहीं निकालती इसे, है ना गीता? राजू काका रोना मत, रोना मत। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जस्सू बहन पर नहीं जमेगा। वो क्या है कि जस्सू बहन को पहले से ही हम सबने अपनी कमाई से कुछ ना कुछ दिया है। जस्सू बहन की सरप्राइज पार्टी मेमोरेबल होनी चाहिए। मेरा आइडिया जबरदस्त है। सपोज कि हम एक थीम पार्टी करें, जिसे हमने स्कूल में किया था। पीनू, पापा याद है आपको? वो मैं कैसे भूल सकता हूं? वो मेरी ही तो योजना थी। मानव जाति की पहली सभ्यता, आदि मानव की थीम, छोटे छोटे बच्चों को केले के पत्ते पहनाकर। वो आइडिया तो फ्लॉप था। वो तो कैंसिल हुआ था। जो हमारी टीचर ने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स का थीम दिया था। हाँ, कोई महाराणा प्रताप बना था, कोई झांसी की रानी। जबरदस्त आइडिया है। हाँ, इंडिया के ग्रेट हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, और हम सब उनकी गेटअप में जस्सूबेन के पास जाएंगे भारत माता की ड्रेस लेकर। वो हमारी फैमिली की माँ ही तो है, वो कभी नहीं भूल पाएंगी ये सरप्राइज। शाबाश नन्नू बेटा, शाबाश। वाह बेटा वाह, आखिर ये मेरी ही शिक्षा का तो फल है। जीती रहो। पैर छू। आयुष्मान भव। हाँ तो तय रहा, 23 तारीख को जस्सूबेन के बर्थडे के दिन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सरप्राइज पार्टी डन। तो तय रहा कि हम सब योजना के अनुसार ही कार्य करेंगे। और अरे चंदू,
योजना तो सबको मालूम है, आगे बोलना क्या करना है। हाँ, पर हम सब प्लान पे अमल कैसे करेंगे? जस्सूबेन तो घर पे ही होंगी ना, तो हम सब तैयार कैसे होंगे? सरप्राइज देने की तैयारी कैसे करेंगे? मैं बताऊं, हम लोग जस्सूबेन को बोल देंगे कि जस्सूबेन आप 2-3 घंटे के लिए घर से बाहर चली जाइए, हमें सरप्राइज की तैयारी करनी है। तू ना कुछ नहीं बोलेगा, समझा? मैं कमजोर हूँ। एक मिनट बैठ जाओ दोनों, बैठो। मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। देखो, मैं और सुधा ना घर पे झगड़ा करने का नाटक करेंगे और जस्सूबेन को फोन करके यहाँ बुलाएंगे सुलह करवाने के लिए। जस्सूबेन को 2-3 घंटे उलझा के रखेंगे। हाँ हाँ, आप उन्हें फोन करना और मैं आपके बगल में खड़ी रहकर रोने की एक्टिंग करूंगी। सुधा, ओवर एक्टिंग मत करना, और जो भी करना है दूर रहकर करना। जस्सूबेन को डाउट हो जाएगा वरना, है ना? एक मिनट, कोई ना कोई ऑल्टरनेट प्लान तो ढूंढ के रखना पड़ेगा। अब अगर उस दिन बाई चांस जस्सूबेन घर के बाहर नहीं गई तो हम लोगों को जाना पड़ेगा ना तैयार होने के लिए, और उसके लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ के रखना पड़ेगा। तो उस दिन के लिए सब लोग एक एक बहाना ढूंढ के रखेंगे, ठीक है? तेरा डन? डन। तो फिर चलिए। एक मिनट, सुधा, कोई डाउट मत करना। आपने जब मुझसे कहा ना कि हम जस्सूबेन को यही बुला लेंगे, तब भी मुझे डाउट गया कि उन्हें जरूर डाउट जाएगा। कैसे? अब उन्हें पता चलेगा कि मैं झांसी की रानी के गेटअप में हूँ, तो उन्हें डाउट तो जाएगा ना कि मैं झांसी की रानी। तो झांसी की रानी नहीं बनेगी, कुछ और बनेगी। हाँ, तो डाउट नहीं जाएगा। ठीक है, जाइए आप लोग, जाइए। एक मिनट। सुधा, तू क्या बनेगी? तू क्या बनेगी सुधा? महात्मा गांधी। आप लोग तू सूरत की रानी बनेगी। हाँ, सूरत की रानी? हाँ। उसका गेटअप कैसे होता है? अरे बहुत जबरदस्त। हाँ, महंगी वाली साड़ी, ब्लाउज, गले में हार, वो सब तो मेरे पास है ना? सुपर। जाके प्रैक्टिस कर, जा। हाँ, सूरत की रानी। हाँ। तो जस्सूबेन की सरप्राइज पार्टी होकर रहेगी। कितनी देर लगाएंगे ये लोग? अरे आ गए। देखना, अब सब इतना ऑब्वियस करेंगे ना। हाँ, देवर जी आप हंसना मत, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आप कुड़कुड़ मत करना। हाँ। अरे देवर जी क्या कर रहे हैं? उल्टा पेपर पकड़ा है। अंदर भाभी है, कुड़कुड़ कर रही है। सब ध्यान से करना। भाभी पहले आप जाओ। हाँ। अरे गीता, कैसी रही पिक्चर? अच्छी थी पापा। जस्सूबेन, वो मेरे भाई की तबीयत खराब है ना, तो हाँ, जाओ मिल के आओ। कल ही चले जाओ। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि 23 को जाऊं। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, और अगर कोई जरूरत पड़े तो बेहिचक बता देना। जी जस्सूबेन। मैं तो सोने जाती हूँ। बड़ी सासू माँ, आप इतना जानबूझकर उबासी क्यों? तेरा मतलब है कि मैं ढोंग कर रही हूँ? एक तो पिक्चर दिखाने नहीं ले गई, ऊपर से इल्जाम लगा रही है। हाँ, जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि कुड़कुड़ मत करना, लेकिन माननीय प्रोफेसर जाएंगे। अरे तो तू क्यों जा रहा है? क्योंकि वो मैं ही हूँ। तू उधर से जा, सब लोग इधर से जाएंगे तो शक होगा। जा। कैसा बहाना निकाला उसने? चंदू है, चंदू। अरे देवर जी क्या कर रहे हैं? फिर से उल्टा पेपर पकड़ा है।
शुभ रात्रि जसुबेन, बड़ी माँ, पापा। आप सभी के लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है कि सूरत अहमदाबाद में हमारे स्कूल की जो दूसरी शाखा है वहां 23 तारीख को कलम या तलवार नामक विषय को लेकर एक वाद विवाद प्रतियोगिता है, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अरे वाह! हाँ, और मुझे कलम या तलवार में से एक चीज देकर सम्मानित किया जाएगा। हाँ, तो तुम मुझे साथ ले जाना। कलम लेना, मैं तलवार ले लूंगा, ताकि जब तू कलम से कविता लिखे ना तो मैं तलवार से पापा आप चलूंगा मैं तेरे साथ 23 तारीख को ना। ये तो मजाक कर रहे हैं चंदू। तो जा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह वाह। बस ऐसे ही सडनली। इसे पकड़ कर चंबू। इस बार ठीक से पकड़ा। जसुबेन, वो मैं सोच रहा था कि जिम के लिए वो एक्सेसरीज लेने के लिए। हाँ, तो तू पिछली बार भी नहीं जा पाया था ना चेन्नई। हाँ, जा जा चेन्नई जा। नहीं, चेन्नई नहीं, वो एक्सेसरीज दिल्ली में बेहतर मिलती हैं। तो हाँ, तो दिल्ली चला जा 23 तारीख को। अब वो टिकट 23 की मिली ना, तो शादी होते ही मेरा बड़ा बाबला बिजनेस के मामले में कितना जिम्मेदार हो गया है। जा, सोचा, हाँ सोचा। जैसे सब चले गए। कितना ऑब्वियस हो रहा था ना उन लोगों का, सबको 23 तारीख को ही। लेकिन एक बात बताऊं जसुबेन, देख तू सबको अच्छी तरह से जानती है ना, इसलिए जैसा देश वैसा भेष बनाकर सबको उनके स्वभाव के मुताबिक उनके साथ व्यवहार करके संभाल पाती। लेकिन असली जसुबेन को सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ऐसा नहीं है भाभी, सब कोई मुझे अच्छी तरह से जानता है। अच्छा, फिर उन्हें पता क्यों नहीं चला कि तुझे उनकी प्लानिंग पता है? क्योंकि मैंने उन्हें पता नहीं चलने दिया। ऑब्वियस तो तुम दोनों कर रहे थे। मैंने थोड़ी ना किया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भाभी कि पूरा परिवार मुझे अच्छी तरह से जानता है। कहो तो साबित करके दिखाओ। हाँ, तू कर साबित। ये तो हर बार सही साबित होती है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है कि एक बार तुझे गलत साबित करूं। तो तू 23 तारीख को अपने बर्थडे पे साबित करके दिखा कि सब लोग तुझे उतनी अच्छी तरह जानते हैं जितना कि तू उन्हें जानती है। ठीक है, रही शर्त। 23 तारीख को साबित हो जाए। हाँ, डन। देखते हैं 23 तारीख को अपनी बर्थडे पे तू क्या गुल खिलाती है।